Hello everyone, so welcome to the ninth module of our series, The Constitution of India. We have already discussed till Article 9. Today we are going to discuss Part 2, Article 10. So what Article 10 says? It says about the continuance of the right of citizenship. ठीक है, तो पहले तो हम प्रोविज़न पढ़ लेते हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोविज़न क्या बोल रहा है. तो आर्टिकल 10 सेज एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन अंडर citizen of India under any of the foregoing provision of this part shall, subject to the provision of any law that may be made by parliament, continue to be such citizen. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन जो कि डीम्ड है इंडिया का सिटीज़न, कैसे हम सिटीज़न कहलाएंगे? एक तो आर्टिकल 5, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, देन आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के थ्रू हम सिटीज़न कहलाएंगे इंडिया के. और ये बेसिकली हमारे एंसेस्टर के लिए है, ये कहलाते थे. राइट नाउ वी ऑल डील विथ गवर्न विथ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम गवर्न होते हैं, तो हम भी कहलाते हैं सिटीज़न इंडिया के. तो इन सारे प्रोविज़न्स के अंदर जो भी सिटीज़न कहलाएंगे ना, वो कंटिन्यू टू बी सिटीज़न रहेंगे. ऐसा नहीं है कि फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो सिटीज़न रहेंगे, आफ्टर दैट उनको सिटीज़नशिप रिन्यू करानी पड़ेगी. ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. एक बार हमने एक्वायर कर लिया तो ये फिर कंटिन्यू रहता है. और बट इसमें सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ है, जो भी पार्लियामेंट मेड करेगी. पार्लियामेंट जो है लॉ बना के इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हाँ भाई, अगर ऐसा है तो हमारी सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाएगी या जो भी है ख़त्म हो जाएगी. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 9 में दे रखा है कि अगर हमने कहीं और की सिटीज़नशिप, फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप एक्वायर करी तो इंडिया की सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में तो कंसेप्ट ही नहीं है डुअल सिटीज़नशिप का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया में डुअल सिटीज़नशिप का कंसेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता है. सो अगर ऐसा है तो हमारी सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाएगी. और भी अदर प्रोविज़न्स है, जैसे कि सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 में 3 वेज दिए हैं जहाँ से हम अपनी सिटीज़नशिप रिलिंक्विश कर सकते हैं. तो ऐसे पार्लियामेंट लॉ बना के उस पर कंडीशन लगा सकती है. सो I hope the concept of Article 10 is clear to you. If you find any problem in understanding any of the concept of today or my previous lecture, you can feel free to comment in the comment section. I will definitely try to cover it in my next session. So this is all on my part. So thank you.